गाइस तो वेलकम बैक टू माय चैनल बीतेक शर्मा। इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा आप सभी का प्यारा दो टाइगर के बीच में इन द फाइनल मैच आखिर कौन ज़्यादा विनर है। सही समझे, एक तरफ है यूसोनिक टाइगर 610 जो कि माइक्रोमैक्स इन 2v1 का एक सक्सेस यहाँ पे नज़र आता है, लेकिन यह थोड़ा इस बार थोड़ा अपग्रेड हो चुका है जो अभी बन चुका है यूसोनिक टाइगर 618। तो इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि इन दोनों के पास किसके पास है कितना ज़्यादा फुल HD प्लस डिस्प्ले शक्ति का झेलने का शक्ति है, जो कि है 1080 × 2400/80 फुल HD प्लस दोनों में हमको देखने को मिलता है। दोनों का डिस्प्ले के बताता है। प्राइस की बात करो दोनों जो चिपसेट है दोनों चिपसेट ही अंडर 10,000 के बजट में हमको आने वाले स्मार्टफोनों में हमको देखने को मिलता है, जो कि एक गेमिंग जो स्मार्टफोन वाले होते हैं ना, जो ज़्यादातर गेम में पबजी या फिर फ्री फायर खेलना पसंद करते हैं, तो उन लोग के लिए अगर एक कम प्राइस में अच्छा खासा गेमिंग एक्सपीरियंस हो तो ये दोनों चिपसेट के बारे में जानना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसके बाद आता है डिस्प्ले के मामले में दोनों के पास सेम जैसा सिस्टम हमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है गेमिंग वालों के लिए या फिर मल्टीटास्किंग वालों के लिए। अगर आप चाहते हो कि अगर आपका मोबाइल में फ्लिपकार्ट से लेके अमेज़न से लेके बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो तो आपके लिए सही है मल्टीटास्कर ऑप्शन। तो मल्टीटास्किंग अगर आप स्मार्टफोन में करना पसंद करो तो आपके लिए सही एक बेहतर CPU। तो जाहिर सी बात है कि 8000 के प्राइस के अंदर इतना आपको पावर CPU इस वाले स्मार्टफोनों में नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोनों में आपको कॉर्टेक्स A55 का 2 कोर और 6 कोर में आपको कॉर्टेक्स A55 का सपोर्ट हमको देखने को मिलता है, जो इसी तरह है कि टाइगर यूसोनिक 610 इसके पास है 2X कॉर्टेक्स A75 1.8 गीगाहर्ट्ज़ के साथ, और दूसरा होगा 6X कॉर्टेक्स A55 1.8 गीगाहर्ट्ज़ में। तो दोनों का CPU फ्रिक्वेंसी गीगाहर्ट्ज़ सेम है 1.8, 2X में भी है 1.8 और 6X में भी है 1.8। तो दोनों को मिला के 8 कोर बेस्ड फ्रॉम ये वाले स्मार्टफोन में हमको देखने को मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। और थोड़ा अपग्रेड वाले की बात करो, यूसोनिक टाइगर 618 यहाँ पे है। पहला कोर में देख सकते हो कि 2X कॉर्टेक्स A75 2.02 गीगाहर्ट्ज़ में, और दूसरा कोर में आप सब देख सकते हो 6X कॉर्टेक्स A55 1.8 गीगाहर्ट्ज़ में। तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे ये वाला चिपसेट में थोड़ा क्लॉक स्पीड ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। जो चिपसेट में जितना उसका क्लॉक स्पीड ज़्यादा रहेगा, गेमिंग मोड में मल्टीटास्किंग वही में एप्लीकेशन को रेंडर करने के लिए ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप सभी को अभी तक तो इसके बारे में याद हो गया होगा। तो CPU का बात ही होता है कि दोनों का ये CPU। अगर आपको प्रोसेसर के बारे में इंफॉर्मेशन जानना है तो सबसे पहले ये CPU आपको देखना तो सही है कि इसका पास ज़्यादा पावर है। यहाँ पे 1.8 है 1.8 दोनों है, यहाँ पे 2 कोर में 2.0 1.8। उसके बाद आता है NM टेक्नोलॉजी होता है कि माइक्रो नैनोमीटर। दोनों में आपको 12 nm का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जाता है, यहाँ पे डेवलप हमको देखने को मिलता है। तो पावर एफिशिएंसी की बात करो, जो पावर उसका टाइमिंग होता है, तो यूसोनिक टाइगर 610 से मुकाबले ये वाला जो पावर एफिशिएंसी होता है ना, जिसमें अगर बैटरी देने आपको समस्या होगा ना, तो ये चिपसेट में थोड़ा ऑप्टिमाइज़ किया गया है बैटरी को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। तो 12 नैनोमीटर के हिसाब से तो दोनों में ही बैटरी ठीक एक ही जैसा इक्वल हिसाब से ही कंजप्शन करेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन पावर का थोड़ा विशेष ध्यान रखा गया है। तो यूसोनिक टाइगर 618 काफ़ी हद तक अभी तक तो इम्प्रेसिव में लगा रहा हूँ। पबजी हो या फिर फ्री फायर हो, अगर आप एक गेमिंग बंदे हो तो आपके लिए एक विशेष बात यह है कि दोनों में ग्राफिक्स ऑप्टिमाइजेशन ग्राफिक जो है GPU है दोनों का इक्वल रखा गया है। वो है कि ARMOL G52 MP2 यहाँ पे ग्राफिक्स यहाँ पे लगाया गया है। तो ग्राफिक ऑप्टिमाइजेशन की बात करूँ GPU फ्रिक्वेंसी की, तो यूसोनिक टाइगर 610 यहाँ पे देख सकते हो 614 मेगाहर्ट्ज़ में रखा है, और यहाँ पे लिखा है कि 850 मेगाहर्ट्ज़ में GPU फ्रिक्वेंसी रखा गया है। तो भैया अगर आपको पबजी गेम में दोनों में अगर इक्वली में खेलो तो ग्राफिक्स रेंडर मतलब चीज़ों को बहुत आसानी से रेंडर करेगा। दोनों इक्वली मतलब ग्राफिक्स सेटिंग्स की बात करो HD+
हाई तक दोनों का ही मैक्सिमम सपोर्ट ग्राफिक्स में हमको देखने को मिलता है, लेकिन दोनों से जल्दी ग्राफिक्स को रेंडर करेगा उसका मेगाहर्ट्ज़ 850 मेगाहर्ट्ज़ ड्यूसोनिक टाइगर 618 के पास हमको देखने को मिलता है। तो गेमिंग बेंचमार्क स्कोर भी जानना सबके लिए ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो ये है गेमिंग बेंचमार्क स्कोर का लिस्ट। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे फोर्टनाइट मोबाइल, अगर दोनों चिपसेट के साथ अगर फोर्टनाइट खेलते हो तो यहाँ पे स्कोर के हिसाब से यहाँ पे अकॉर्डिंग लिखा गया है। ड्यूसोनिक टाइगर 610 में अगर फोर्टनाइट खेलते हो यहाँ पे स्कोर आता है 21.7। अगर ड्यूसोनिक टाइगर 618 में अगर फोर्टनाइट खेलोगे इसका प्राइस है, उसका स्कोर है 25.8, मतलब ज़्यादा। फ्री फायर की बात करूँ, ड्यूसोनिक टाइगर 610 के पास है 56.9, मतलब फ्री फायर के लिए ये चिपसेट इससे भी बेहतर है। यहाँ पे गेमिंग बेंचमार्क स्कोर के हिसाब से यहाँ पे लगाया गया है। और पबजी की बात करो 26.5 ड्यूसोनिक टाइगर 610 में है और यहाँ पे है 28.6। तो यहाँ पे देखो आपका पसंदीदा जो गेम है यहाँ पे उसका बेंचमार्क स्कोर यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे जो बड़ा डिफरेंस लगा यहाँ पे रियल रेसिंग 3 ड्यूसोनिक टाइगर 610 में ग्राफिक्स ऑप्टिमाइजेशन इससे भी बेहतर करता है। तो ये भी गेमिंग बेंचमार्क अगर आप ठीक तरह से देखते हो ना, तो अगर आप एक गेमिंग के लिए स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो आपके लिए बिल्कुल भी बाद में कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो कैमरा सपोर्ट की बात करूँ, ड्यूसोनिक टाइगर 610 में सिंगल कैमरा सपोर्ट करेगा 16 मेगापिक्सल तक, डुअल कैमरा सपोर्ट करेगा 16 मेगापिक्सल तक, लेकिन ड्यूसोनिक टाइगर 618 में सिंगल कैमरा सपोर्ट है 14 मेगापिक्सल और ड्यूअल कैमरा सपोर्ट है 16 मेगापिक्सल तक। तो यहाँ पे दोनों ही एक तो 4G मॉडल में हमको देखने को मिलता है। तो ये वाला जो चिपसेट का जो कॉम्पोजिशन है ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और दोनों का रैम सपोर्ट की बात करें, दोनों का इक्वल रखा गया है, वो है 8GB मैक्सिमम यहाँ पे रैम सपोर्ट हमको देखने को मिलता है, जो कि LPD DDR4X रैम यहाँ पे सिस्टम बाई। और UFS टाइप स्टोरेज की बात करूँ, UFS 2.1 और 3.1 दोनों का यहाँ पे देखने को मिलता है। ये भी बहुत आसानी से आप लोग को मिल जाएगा किसी भी वाले स्मार्टफोन में। तो इन दोनों जो अभी मैं वीडियो में कहा, तो आपके लिए कौन सा पॉइंट आपके लिए नॉलेजेबल रहा इसके बारे में इस वीडियो में आप कह सकते हो। तब तक आज के लिए प्रभु का नाम, जय श्री राम।